Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the biography of Christopher Marlowe, who was one of the most important writers of Elizabethan era. आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बताते चलें कि इस चैनल का मकसद आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें और किसी कमी की सूरत में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि उसकी रोशनी में हम अपनी इस्लाह कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन एज. ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर and he was christened at St. George Church, Canterbury on 26 February 1564. इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एग्जैक्ट तो जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन उनके बारे में कि मतलब इनको बैप्टाइज जो है वो किया गया था 26 फरवरी 1564 को कैंटरबरी में। और 16 अगर जो है वो 1564 डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो शेक्सपियर का भी जो है वो यही ईयर बनता है डेट ऑफ बर्थ का। और ये कहा जाता है कि ही वॉज सम मंथ्स एल्डर फ्रॉम शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो 9 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके फादर का नेम जो है वो जॉन मार्लो है, जो कि एक शू मेकर थे। इनकी मदर का नेम कैथरीन आर्थर है। मार्लो का निक नेम किट मार्लो था। और इनकी एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो द किंग स्कूल और कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। बीए की डिग्री इन्होंने 1584 में हासिल की, लेकिन एमए की डिग्री हासिल करने में इनको कुछ दुश्वारी पेश आई, जिस तरह से पीबी शैली को भी जो है वो इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस वजह से जो है वो ये समझा जा रहा था, ये र्यूमर्स जो है वो उस वक्त थे कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो प्रीस्ट बनने का इरादा जो है वो रखते हैं, जो कि मोनार्क्स के जो है वो खिलाफ वर्जी थी उनके हुक्म की, कि उस वक्त की मलका जो है वो मतलब कैथोलिक चर्च को जो है वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। इस वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल उन्हें हुए, लेकिन बाद में जो है ये बड़ी आसानी से जो है उनके लिए सॉल्व हो गया, क्योंकि प्रीवी काउंसिल की वजह से हुकूमत की तरफ से जो है वो एक लेटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को लिखा गया, जिसमें जो है वो ये बताया गया कि मार्लो जो है वो बहुत फेथफुल डीलिंग है उनकी, और वो उनकी क्वीन के लिए जो है वो गुड सर्विसेज हैं। और इन सर्विसेज को जो है वजाहत तो नहीं की गई, लेकिन इस लेटर के बाद जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिग्री एमए की जो है वो दे दी गई थी क्रिस्टोफर मार्लो को। इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एरा के ग्रेट पोएट, प्ले राइट और ट्रांसलेटर थे, और ही वॉज मोस्ट फेमस एलिजाबेथन ट्रेजिडी राइटर। सबसे मशहूर जो है वो ट्रेजिडी राइटर थे, और इन्होंने अपनी इतने शॉर्ट लाइफ स्पेन में सिर्फ ट्रेजिडीज़ ही लिखी। विलियम शेक्सपियर भी इनके काम से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं, और इन्होंने जो अपने काम में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया। इनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो बहुत हाईली एम्बिशियस हैं होते हैं इनके प्लेस के अंदर। इनकी थीम्स पावर और एम्बिशन जो है वो नज़र आती हैं इनके प्लेस में। और इनको अगर देखा जाए तो इनकी प्लेस जो है ही वॉज वेरी नेक्स्ट टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के पाया के जो है वो ये राइटर थे, लेकिन इनका जो है वो लाइफ स्पेन चूँकि कम था, इस वजह से हमें इतनी वैरायटी इनके काम में नज़र नहीं आती जितनी शेक्सपियर के काम में नज़र आती है। और ये कहा जाता है कि अगर ये कुछ अरसा और ज़िंदा रहते तो शेक्सपियर से भी ज़्यादा अच्छे राइटर ये बन जाते। और इसके अलावा जो है आल प्लेस वर हिट, इनके तमाम प्लेस जो थे वो बहुत हिट रहे, बहुत कामयाब रहे। इवन इनका फर्स्ट प्ले भी जो था क्रिस्टोफर मार्लो का, वो भी बहुत शानदार रहा। क्रिस्टोफर मार्लो के शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से इनका बहुत लिटिल वर्क सामने आता है। सिर्फ चंद ड्रामाज और कुछ पोएम्स ही ये लिख सके थे। इन्होंने ज्वाइन की थी फ्री थिंकर्स को ज्वाइन किया था इन्होंने, ये जो कि अंडरग्राउंड क्लब था, और द स्कूल ऑफ नाइट भी उसको जो है वो कहा जाता है। और इसके अंदर मौजूद जो लोग थे वो हर तरह के लोग यहाँ आते थे, कोर्टियर्स भी आते थे, आम आवाम भी जाती थी। और उसके बाद ये जो क्लब था इसमें मौजूद तमाम लोगों को जो है एथियस्ट भी करार दे दिया गया था। तो ये इसको ज्वाइन करना भी जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो की ज़िंदगी का एक अहम जो है वो एलिमेंट बना था। इनकी लाइफ जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल लाइफ इन्होंने गुजारी, बहुत कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी इनकी लाइफ, और इनकी डेथ के हवाले से भी, और इनका तमाम जो है वो लाइफ इसी तरह से गुजरी। और इनके बारे में जो है वो कहा जाता था कि मार्लो हैज़ ऑफन बीन रिगार्डेड एज अ स्पाई, अ ब्रॉलर, अ हेरेटिक एंड अ होमोसेक्सुअल एज वेल एज अ मैजिशियन, ड्यूलिस्ट, टोबैको यूज़र, काउंटरफिटर एंड रैकेल्स। इस तरह से अगर देखा जाए तो इनको अपनी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अलकाबात दिए गए, और मतलब इनको जासूस भी कहा गया, ये झगड़ालू भी इनको जो है वो कहा गया, और एथिस्ट का इल्ज़ाम भी इन पे लगा, और होमोसेक्सुअलिटी का भी, और इसके अलावा मैजिशियन और
टोबैको यूज़र और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके बारे में कहेंगी। और अगर इनके काम को जो है वो देखा जाए तो उन प्लेस के अंदर भी हमें इस तरह की जो है वो एलिमेंट्स नज़र आते हैं। जैसे सेक्सुअलिटी जो है वो हमें नज़र आती है इनकी पोएम हैरो एंड लिएंडर में भी, और इसके अलावा एडवर्ड सेकंड प्ले के अंदर भी, और इसके अलावा बाकी भी जो है वो चीज़ें उनके प्लेस में हमें इस तरह के एलिमेंट्स नज़र आते हैं जो कि इनके बारे में जो है वो कहा जाता रहा। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट फॉर फ्रांसिस वाल्सिंघम। क्रिस्टोफर मार्लो पर एंटाई सेमिटिज़म का इल्ज़ाम भी लगा, जिसका मतलब है कि ये प्रेजुडाइज थी इनमें ज्यूज़ के ख़िलाफ़, जो कि हमें नज़र भी आती है उसमें इनके प्ले द जे ऑफ माल्टा के अंदर। इन 1587 में ही स्टार्टेड लिविंग विद थॉमस काइड के साथ इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था 1587 में। और इनको जो है वो 1584 में एक मर्डर के एलिगेशन में जो है वो प्रिजन में भी रहना पड़ा था। 12 मई 1593 को थॉमस काइड को कंट्रोवर्शियल राइटर होने के इल्ज़ाम में प्रीवी काउंसिल ने अरेस्ट कर लिया था, और टॉर्चर के दौरान उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो को एथेइस्ट होने का इल्ज़ाम उन पर जो है वो लगाया था। मार्लो's arrest was ordered on 18th May. Marlowe was not in London. However, he duly appeared before the Privy Council on 20th May and was instructed to give his daily attendance on their lordships until he shall be licensed to the contrary. और अनफॉर्चुनेटली 30 मई 1593 को मार्लो का जो है वो मर्डर हो गया था। मार्लो की डेथ के हवाले से भी वेरियस अजम्पशंस जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि मार्लो का जो है वो मर्डर हो गया था, और इसके अलावा ये भी है कि मार्लो का मर्डर असल में नहीं हुआ था, उसने सिर्फ जो है वो ड्रामा किया था अपने जो है वो मरने का, और बाद में शेक्सपियर के तौर पर जो है वो ज़ाहिर होकर जो है वो मुख्तलिफ ड्रामास जो लिखे थे। मतलब ये कहा जाता है कि शेक्सपियर असल में क्रिस्टोफर मार्लो ही था जिसने अपना नाम चेंज करके बाद में जो है वो अपने काम को जो है वो जारी रखा। और इस तरह से और भी बहुत सी जो है वो चीज़ें मार्लो की डेथ के हवाले से कही जाती हैं कि उनको जो है वो जासूस होने की वजह से जो है उनको उनका मर्डर किया गया, या क्वीन की तरफ से जो है वो उनका मर्डर हुआ, या इसके अलावा जो है और भी बहुत सी मतलब राय इनकी डेथ के हिसाब से भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ मतलब वो भी सारा हमें मिलता है। इनके मर्डर के इल्ज़ाम में सर वॉल्टर रॉली का नाम भी आता है, और इसके अलावा जो है वो मार्लो के एक फ्रेंड इंग्रम फ्राइज़र का नाम भी जो है वो आता है कि उन्होंने जो है वो इनको चाकू मारकर जो है वो कत्ल कर दिया था। इस तरह से डिफरेंट एजम्पशंस जो हैं वो इनकी डेथ के हवाले से भी हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के लिटरेरी वर्क्स की। तो इनका सबसे पहला प्ले 1586 में इन्होंने लिखा था, जिसका नेम जो है वो डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज था, जो कि थॉमस नैश के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, और ये पब्लिश 1594 में हुआ था। और ये बेस्ड ये स्टोरी जो है ये वर्जल की एनीड, जो कि रोमन पोइट थे वर्जल, उनकी बुक 3 बुक्स थी एनीड के नाम से, उस पर बेस ये स्टोरी है। और इस स्टोरी के अंदर क्वीन जो है वो क्वीन फॉल्स इन लव विद अ वर्जल्स हैरो, एंड शी वॉज रिजेक्टेड, एंड आफ्टर रिजेक्शन शी कमिट सुसाइड। वो जो वर्जल हीरो होता है वो क्वीन के लव को जो है वो रिजेक्ट कर देता है, और वो अपने मिशन पर इटली चला जाता है, जिसके बाद जो है वो क्वीन डिसहार्ट होकर सुसाइड कमिट कर लेती है। इस प्ले को क्रिस्टोफर मार्लो का मैच्योर वर्क नहीं माना जाता, और इसको परफॉर्म किया था चिल्ड्रन ऑफ द चैपल ने। क्रिस्टोफर मार्लो का सेकंड प्ले टेम्बरलेन को माना जाता है, टेम्बरलेन द ग्रेट, जो 2 पार्ट्स में लिखा गया था, और ये 1587 में लिखा था, और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। और ये वाहिद प्ले है जो कि इनकी लाइफ में ही जो है वो पब्लिश हो गया था। बाकी तमाम इनके प्लेस जो हैं वो इनके डेथ के बाद जो है इनके फ्रेंड्स वगैरह ने जो है वो पब्लिश करवाए थे। और इस प्ले के अंदर हमें एपिक फीचर्स नज़र आते हैं। इट्स सोर्स फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें रिच लैंग्वेज यूज़ की है, कॉम्प्लेक्स थीम्स हैं और प्लॉट है। और इसके अंदर जो है वो एशियन एम्परर तैमूर जो है उसको उसकी स्टोरी इसमें दिखाई गई है। वो पहले जो कि शेफर्ड होता है, और इसकी जर्नी शेफर्ड टू रूलर बनने की जो है वो इस पूरे प्ले के अंदर जो है वो हमें दिखाई गई है। टेम्बरलेन पार्ट 1 1587 में लिखा गया था, जबकि सेकंड पार्ट जो है 1587 से 1588 तक लिखा गया। 1589 में द ज्यू ऑफ माल्टा जो प्ले है वो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा, और ये परफॉर्म किया गया था 1592 में। और ये प्ले जो है वो फाइट फॉर द सुपरमेसी ऑफ स्पेन एंड ओथमान अम्पायर, इसमें स्पेन और ओस्मान अम्पायर की जो है वो सुपरमेसी की फ़ाइट हमें नज़र आती है। और इसका प्रोटैगनिस्ट जो है वो बराबस नाम का शख्स है, जो कि पावर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को जो है वो जायज़ समझता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हमें प्रोलोग नज़र आता है जॉन मैकावेल का।
इसके बाद इनका एक प्ले जो है वो 1589 से 1592 तक डॉक्टर फॉस्टस लिखा गया, जो कि बहुत ही नामवर और बहुत ही शानदार प्ले है इनका। डॉक्टर फॉस्टस की थीम जो है वो सोल साल्वेशन और डैमनेशन इसमें दिखाई गई है, और ये इसमें कर्स और नेक्रोमेंसी, सेल्फ कंसीट, और इसके साथ साथ जो है वो हमें नज़र आता है कि किस तरह से ब्लैक मैजिक के अंदर जाकर डॉक्टर फॉस्टस जो है वो अपनी रूह को 24 साल के लिए जो है वो लूसीफर के हवाले कर देता है, और उसके बदले में जो है वो मेफिस्टोफिलिस की जो है वो गुलामी को हासिल करता है, और उसके बाद किस तरह से जो है वो उसको डैमनेशन एंड पे जो है वो मिलती है, किस तरह से इवल और गुड की जो है वो जंग नज़र आती है। इन थीम्स को जो है वो बहुत अच्छे से डील किया है इस प्ले के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो ने। नेक्स्ट इनका प्ले जो है वो है 1592 में लिखा गया एडवर्ड सेकंड। Edward II is an English history play about the dethronement of the homosexual Edward II by his dissatisfied barons and French queen। और इसके अंदर जो है वो होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी को जो है वो दिखाया गया है, और इसमें ट्रबलसम रियन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड सेकंड जो है वो दिखाई गई है, और किंग जो इंग्लैंड का एक किंग था एडवर्ड सेकंड, उसकी स्टोरी है, और उसका ट्रेजिक फॉल जो है वो इस स्टोरी के अंदर हमें नज़र आता है। 1593 में मैसेकर एट पेरिस जो है वो लिखा गया, और ये सबसे डेंजरस वर्क जो है वो माना जाता है क्रिस्टोफर मार्लो का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो उस वक़्त के सर्कमस्टेंसेस को रियल जो सिचुएशन थी उस वक़्त की उसको दिखाया गया है, और इसके अंदर जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ को जो है वो वार्न किया गया है कि इस तरह के हालात जो है वो पैदा हो सकते हैं। सेंट बार्थोलोम्यूस डे के मौके पर 3000 प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो कत्ल किया गया था, और ये स्टोरी उसी पर जो है वो बेस करती है। ये रियल मतलब स्टोरी को जो है वो लिया गया था, और ये लिखी गई थी 1593 में, और पब्लिश जो है वो 1600 में हुई थी। इन प्लेस के अलावा क्रिस्टोफर मार्लो ने पोइट्री भी की। उनकी पोइट्री में उनकी पोएम पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव जो है ये एक लिरिक है, और पेस्टोरल पोइट्री इसमें नज़र आती है, और ट्रांसलेशन भी की इन्होंने ओविड की एलिजीज की। हीरो एंड लेंडर इनकी एक अहम पोएम है जो कि इनकम्प्लीट थी, जिसको बाद में इनकी डेथ के बाद कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने। इनका राइटिंग करियर अगर देखा जाए तो ये 1587 से लेकर 1593 तक है, और इनको क्राउन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स में जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें 7 राइटर्स जो हैं वो शामिल थे, और उनमें से क्रिस्टोफर मार्लो का नाम सबसे ज़्यादा नुमाया और सबसे ज़्यादा अहम है। और आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही। इसके अलावा जो है अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।